कुमार जी, और आज इस साइक्लोथॉन यात्रा ड्रग फ्री हरियाणा 2.0 को अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमारे संतगण आए हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज के इस पड़ाव में हमारे जिन सरपंचों ने अपने गांव को नशा मुक्त किया है, ऐसे हमारे माननीय सरपंचगण भी मंच पर मौजूद है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे इस क्षेत्र में अगर हम ध्यान करें, 177 ऐसे गांव, ये हमारे गांव में जो छोटी सरकार है, हमारे माननीय सरपंच हैं, जो इस लोकतंत्र की मजबूत धुरी है, ऐसे हमारे सरपंच गणों ने मित्रों अपने अपने गांव में एक संकल्प लेकर के उन्होंने गांव को नशा मुक्त करने का काम किया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की इसी साइक्लोथॉन यात्रा में हमारे कुछ महानुभाव ने भी साइकिलें आज इसमें देने का काम किया है। मुझे खुशी है कि आज सिरसा की इस पावन धरती पर आज ऊर्जा, उत्साह और एकता का जो अद्भुत संगम वो देखने को जो दृश्य मिल रहा है, यह वास्तव में एक प्रेरणादायी है। मैं इस सबसे पहले सिरसा की, मैं सरसाई नाथ की एवं गुरु चिल्ला साहिब की और बाबा तारा की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। मित्रों, ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। इसको हिसार से ड्रग फ्री हरियाणा, अरे हम तो बोलते भी है कि देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। अरे जहां दूध दही का खाना, वहां नशे का क्या कहा, नशे को दूर भगाना। भाइयों, ये संकल्प लेकर के ये यात्रा 5 अप्रैल को हिसार से शुरू हुई थी। एक एक गांव, एक एक कस्बा, एक एक जिला, ये यात्रा लगातार आगे बढ़ती गई। मुझे खुशी है इस यात्रा में अलग अलग स्थानों पर जहां इसका पड़ाव होता था, उस पड़ाव के ऊपर लोग तो घरों से बाहर आकर के इस यात्रा का भरपूर स्वागत करते थे, परंतु जब ये पड़ाव के बाद यात्रा अगले दिन के लिए चलती थी, तो अलग अलग स्थानों पर, एक स्थान पर हमारी बहनें इकट्ठी होकर के आई और पिंक कलर के रूप में आई। उन्होंने भरपूर समर्थन इस साइक्लोथॉन 2.0 को समर्थन दिया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और दूसरे अलग पड़ाव के ऊपर हमारी जो खाप पंचायतें हैं, उन खाप पंचायतों ने इस यात्रा को अपना भरपूर समर्थन दिया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज ये पड़ाव, ये यहां से अंतिम पड़ाव है, परंतु मैं कहना चाहूंगा
इस पवित्र भूमि से, क्योंकि ये बाबा सरसाई नाथ की भूमि, ये गुरु चिल्ला साहिब की भूमि और ये बाबा तारा की पवित्र भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। और हमारे संत समाज को अपने शरीर को तपा करके, तपस्या करके समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। आज हमारे संतगण इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ताकि ये नशा जड़ से हरियाणा से समाप्त हो और यहाँ पर दूध दही का खाना हमारे जवान जो देश की रक्षा करते हैं, हमारे पहलवान जो मेडल ला करके हरियाणा का नाम ऊंचा करते हैं, हमारे किसान जो दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं, ये तो वो भूमि है, मेरी हरियाणा की भूमि, ये जवान की भूमि है, ये पहलवान की भूमि है, ये किसान की भूमि है। तो यहाँ नशे को कोई स्थान नहीं है, नशे को भगाना है। और हमने जो हमारा हरियाणा, जो ये धाकड़ हरियाणा और जो ये मजबूत हरियाणा, भाइयों इसको हमने आगे बढ़ाना है। आज हम सब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे, चलेंगे, क्योंकि ये पड़ाव, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। आज के बाद इस ड्रग फ्री हरियाणा की ये शुरुआत हुई है। ये तो जन जागरण था, जन जागरण करते हुए एक एक जिला, एक एक कस्बा, एक एक गांव में आप सब इसमें गए हैं। मैं खास तौर से उन साथियों का धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा जो 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक नॉन स्टॉप बिना रुके भाइयों इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। 27 तारीख तक इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। ये 23 दिन का कार्यकाल भाइयों, जो आपका एक एक ये साइकिल का पहिया घूमा है, ये पहिया ये वैसे नहीं घूमा है, इस पहिए ने भाइयों उस नशे को कमजोर किया है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और हरियाणा के लोगों का, हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा की हमारी महिलाओं का, हरियाणा के बुजुर्गों का इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके भाग लेना, ये संकेत है कि आज इस नशे के खिलाफ हमारा ये धाकड़ हरियाणा एक दीवार बन करके खड़ा हो गया है। अब इस नशे का कोई स्थान हरियाणा में नहीं है। अब हमने इसमें और गति से काम करना है, और गति से हम काम करेंगे तो भाइयों इस नशे को आज से ये संकल्प लेकर के एक एक घर, एक एक गांव, भाइयों हम ये शुरुआत अपने से करेंगे। जितने हम लोग आए हैं ये शुरुआत हम अपने से करेंगे कि हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर, हमारी गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति ना तो इस काले कारनामे में संलिप्त हो, अगर कोई नशे के अंदर भी भाइयों उसके अंदर फंसा हुआ हो तो उसको निकालने का काम हम आगे बढ़ करके करेंगे। क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर भाइयों इसके लिए डी डिक्शन सेंटर्स वो खोले हुए हैं। हमने सरकारी हॉस्पिटल्स में भी, मेडिकल कॉलेजों में भी अलग से नशा मुक्ति वार्ड बना रखे हैं। भाइयों मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे जो हमारे भाई नशे की गिरफ्त में आए हैं उनको हमने इससे बाहर करना है, उनसे दूरी नहीं बनानी है, उनके नजदीक जाना है और नशे से बाहर करना है।
ये संकल्प लेकर के आज हम अपनी यात्रा को अब गति से एक एक घर, एक एक गांव के अंदर बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि जब हम इस यात्रा में आज शामिल हो रहे हैं तो इसके हरियाणा में सार्थक परिणाम आएंगे। और मुझे यह भी खुशी है कि मेरा हरियाणा, ये हंसता खेलता हरियाणा, भाइयों नशा तो ये विकास की गति भी रोकता है। ये नशा अगर किसी एक व्यक्ति को लगता है, ये व्यक्ति को नहीं लगता, उस नशे के कारण पूरा का पूरा परिवार गरीबी के नीचे चला जाता है। और सबसे ज्यादा तो इस नशे को अगर किसी को ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है, जो ज्यादा भुगतते हैं वो हमारी बहनें हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ता है, उन्हें भुगतना पड़ता है। परंतु हमने अब ये संकल्प लेकर के कि इस नशे को हरियाणा से जड़ से समाप्त करना है और सरकार उसके लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। अभी मैंने सरपंचों को बुलाया था, सरपंचों को बुला करके मैंने कहा, हमने उनको कुछ टिप्स दिए हैं और हमने कहा कि हम गांव को सम्मानित भी करेंगे, उसके लिए हम पुरस्कार भी देंगे। हमने पुरस्कार की भी घोषणा की है कि जो सरपंच अपने गांव में अपने गांव को नशा मुक्त करेगा उसके नंबर मिलेंगे। जो सरपंच अपने गांव को भाइयों पोल्यूशन से मुक्त करेगा कि कोई भी गांव का व्यक्ति पराली या फाने नहीं जलाएगा या पाती नहीं जलाएगा, उसके अलग नंबर है। या कोई व्यक्ति, हमारा सरपंच गांव के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला है, एक भी बेटी को मरने नहीं देगा, उसके अलग नंबर हैं। और हमने ये भी कहा है कि जो स्वच्छता में गांव सबसे अच्छा होगा उसके अलग नंबर मिलेंगे। और जब ये नंबर जुड़ेंगे, जो स्टेट में प्रथम आएगा, हरियाणा सरकार उसको सम्मानित करने के साथ साथ 51 लाख रुपए की भी राशि देने का काम करेगी। और जो द्वितीय आएगा, जो दूसरे स्थान पर आएगा, उसको 31 लाख रुपया देने का काम और सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो थर्ड पोजीशन पर आएगा उसको 21 लाख रुपए देने का काम करेंगे। भाइयों, ये विकास की गति भी बढ़ेगी और नशे जैसी ये दुष्प्रवृत्ति भी ये बाहर होगी। अब पूरे हरियाणा ने ये मन बनाया है, ये मन बनाया है। मैं सभी से ये बात कहना चाहूंगा कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आज हम सब ने, चाहे हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, हमारे संत ऋषिगण हैं, चाहे हमारी खाप पंचायतें हैं, चाहे हमारी एनजीओज हैं, या हमारे टीचर्स हैं, या हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे यूनिवर्सिटीज के वीसीस हैं। मैंने वीसीस को भी ये बात कही। मैं 2 रोज पहले जब जींद के बाद एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर पूरे देश के वीसीस थे, उसके अंदर मेरा एक विषय था। जब मैं उस कार्यक्रम में गया तो मैंने वहां पर भी ये अपील सभी वीसी से किया था कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इस बात को सुनिश्चित करिए कि एक भी बच्चा हमारा नशे के अंदर फंसा ना हो। अगर कोई व्यक्ति बाहर से नशा फैलाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। भाइयों, हमने इसके ऊपर कानून बनाया है। हमने 6 राज्यों का एक ग्रुप भी बनाया है जिससे हम सूचनाएं आदान प्रदान करते हैं, जिसमें 3 महीने के बाद उसका जो रीजनल सेंटर है वो पंचकुला के अंदर बनाया है। हमारा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
हमने इन राज्यों का एक ग्रुप बना करके इस नशे के खिलाफ मजबूत मुहिम चला रखी है। हमने एक मानस पोर्टल भी बनाया है। आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी जो नशे के खिलाफ एक गति से हम सब का मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो वॉच भी करते हैं। मुझे खुशी है कि हमने इनकी सूचना के आदान प्रदान करके एक मानस पोर्टल बनाया है, ताकि उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति सूचना देगा तो उसकी जानकारी वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, और जो नशे के कारोबार में संलिप्त है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस करेगी। भाइयों, मैंने ये भी कहा था कि हमारे जो एसएचओज हैं, जो थानों में एसएचओ लगे हुए हैं, उनका जो टेरिटरी एरिया है, उस गांव के अंदर वो इस मामले को, नशे को लेकर के गंभीरता से काम करेंगे। हमने उनके लिए भी कहा है कि आपके क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर कोई शिकायत करे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। और भाइयों, जब एसएचओ के टेरिटरी एरिया में ये नशा मुक्त हो जाएगा तो उसको भी सम्मानित करने का हमारा फर्ज बनता है। और भाइयों, अगर किसी के क्षेत्र के अंदर ये नशा मुक्त नहीं होता और वहां के लोग शिकायत करते रहते हैं तो उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि हरियाणा से इस नशे को मिलकर के, सभी मिलकर के, मैंने कहा है कि इस राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके हमने हरियाणा के युवा को सशक्त और मजबूत बनाना है। मेरा युवा आगे बढ़े, मेरा युवा मजबूत हो। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया, जो योगा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक हमें सम्मान दिया है, वह हम सब के लिए ये गौरव का विषय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इस अवसर के ऊपर धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द उन्होंने कहे थे, उन्होंने कहा था कि नशा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं कि नशा मानवता के खिलाफ अपराध है। नशा मानवता के खिलाफ अपराध है। यह समाज को दीमक की तरह खा रहा है। इस लड़ाई में सरकार, समाज और परिवार तीनों मिलकर के साथ आना होगा, तब जाकर के हम इस नशे को समाप्त कर पाएंगे। आइए, आज हम ये अंतिम पड़ाव ना माने, आज यहाँ से शुरुआत माने कि हमने अब ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है कि हमने एक एक गांव, एक एक घर नशा मुक्त करना है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से अपने संत गणों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी तपस्या, जिनका आशीर्वाद इस नशे को जड़ से खत्म करने में वो काम आएगा। मैं सरपंचों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने ये संकल्प लेकर के अपने गांव को नशा मुक्त किया है, वो बधाई के पात्र हैं। उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। आइए हम सब मिलकर के आज हरियाणा से इस नशे को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आज आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हरियाणा, जय हरियाणा, धाकड़ हरियाणा, धाकड़ हरियाणा, धाकड़ हरियाणा, धाकड़